जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जी हाँ, अब ऐसे होगी एसएससी जीडी की परीक्षा, नियम बदल गया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है। काफ़ी सारे बच्चे गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। जी हाँ, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा दोस्तों छेड़ देंगे, वो कंप्यूटर उनका हैंग हो जाता है, फिर वो दोस्तों आगे एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आप भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, पहली बार दे रहे हैं तब भी इस वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं बिल्कुल विस्तार से कि कैसे होगा एग्ज़ाम और क्या नियम में बदलाव किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करूंगा मैं यहाँ पर, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपका भी दोस्तों सपना है एसएससी जीडी में जाना, जैसे मैंने दोस्तों सिलेक्शन लिया है, तो आप यहाँ पर एग्जाम से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें उनको ध्यान रखना है और कैसे एग्जाम को पास करना है। क्योंकि मैं भी दोस्तों एग्जाम को पास कर चुका हूँ 2021 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी। ये 2021 का मेडिकल टाइम का फ़ोटो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 2021 में 2022 में जो मेडिकल हुआ था और वहाँ पर दोस्तों मैंने कैसे किया था और मैं कैसे यहाँ तक पहुँच पाया। और ये 2022 का मेडिकल टाइम का फोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताऊंगा कि देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखना है। अगर ये 10 से 15 दिन जो आपके एग्जाम के बचे हुए हैं, इसमें अगर आप ये ट्रिक यूज कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आपका 101% सिलेक्शन होगा। जैसे मेरा दोस्तों फाइनल लिस्ट में नाम आया है, ऐसे आपका भी आएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है। देखिए फ्रेंड, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी क्लियर हुआ है। इस तरीके से, जिस तरीके को मैं यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से आपका भी एग्जाम क्लियर हो सकता है इन 10 से 15 दिनों के अंदर, अगर आपने ये काम कर लिया। तो वो काम क्या है? वो है ये काम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूँ सबसे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, बस लास्ट टाइम में ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं दोस्तों ऐसे ही पढ़ के जाता था जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी के अंदर, और एक बार नहीं दो बार हुआ है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जाइए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। नंबर है 6396453592। और दोस्तों 500 रुपये का जो पीडीएफ है मात्र 200 रुपये में आपको मिल रहा है। भाई 200 रुपये ज़्यादा तो है, मैं मानता हूँ ज़्यादा है, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों इसमें जो दिन रात की मेहनत जो लगी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है मेरा भाई, बहुत ही ज़्यादा। इसका तो कुछ पूछिए मत दोस्तों कि यहाँ पर मैं 200 रुपये आपसे इतना कम ले रहा हूँ कि पूछो मत। ठीक है, और मैं आपसे खुद वादा करता हूँ दोस्तों कि जिसने ये पीडीएफ पढ़ लिया ना, सिलेक्शन की 100% गारंटी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर 200 की जगह 500 ले लो लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दो। तो मैं उनसे बोलूँगा कि जी हाँ भाई, ये आप लोगों के लिए ही है। अगर आपने पैसे का लोभ कर लिया कि भाई 200 रुपये जा रहे हैं तो आप दोस्तों सिलेक्शन खो दोगे मेरे भाई। तो जिसको भी चाहिए यहाँ पर वो ले सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो पेमेंट जो करेगा ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, और इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी ट्राई कर लेना, आपको सब मिक्स मिलेगा, और सब मिक्स आपको पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें आपको मैथ, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ आपको मिल जाएगा भाई केवल 200 रुपये में, और सिलेक्शन की 100% गारंटी। तो और क्या चाहिए? जिसको भी चाहिए दोस्तों यहाँ पर ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कैसे होता है एग्ज़ाम। देखो, काफ़ी सारे बच्चों को पहले इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है अपना एडमिट कार्ड अपने पास होना जरूरी रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड। उसके पास नंबर 2 पर आपका बात आती है दोस्तों आधार कार्ड। ठीक है, आधार अपने पास रखना है। ठीक है, और नंबर 3 पर दोस्तों बात आती है आपको अपना फ़ोटो। ठीक है, ये चीज़ों तो आपको अपने पास रखनी ही है। बाकी दोस्तों सब भूल जाना, इन चीज़ों को मत भूलना। ठीक है, अब बोलेंगे भैया पेन वगैरह ले जाना है, तो पेन सब कुछ अंदर मिलेगा। ठीक है, पेन नहीं ले जाना है। ठीक है, और कॉपी जैसे आप रफ सीट के लिए प्रयोग करोगे, जैसे A4 जो सीट होती है, जैसे मैथ का सवाल कहाँ निकालोगे, उसके लिए वो अलग से A4 साइज़ का पेज देते हैं आपको एक अलग से, जिसपे आपको यहाँ पर जो है रफ कार्य के लिए मिलता है वो। तो आप रफ कार्य के लिए चिंता मत करना, वो आपको एक नहीं 2 भी दे देंगे। ठीक है, अगर आपको वो भर जाता है तो। ठीक है, पेन वगैरह सब कुछ अंदर मिल जाएगा, और रफ सीट के लिए अलग से दोस्तों एक पेज मिल जाता है जिस पर आप रफ कार्य कर सकते हैं मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन को। ठीक है, इतना दोस्तों क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई, और इस तरीके से दोस्तों आपके अंदर यहाँ पर जो है खाने बने, ये बॉक्स जो है बने होते हैं, जिससे कि आप किसी एक दूसरे का दोस्तों यहाँ पर ताके झाकी ना करें। बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो दूसरा वाला क्या कर रहा है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी का नंबर मान के चलो, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है वो तो आ रहा है नंबर 4 पर, और इस व्यक्ति का जो साइड में बैठा है इसका वही क्वेश्चन दोस्तों आएगा नंबर 15 पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबके क्वेश्चन एक साथ चलते हैं, इसका 4 पर, इसका 15 पर, इसका 17 पर,
तो इसका सामने वाले का दोस्तों 18 पर। तो ऐसे चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का जो ये होता है ना वो बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करना कि उसका देख लिया कि भाई 15 का उसने फोल्ड लगाया तो मैं 15 का फोल्ड लगा दूँ, ऐसा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 1% लोग करते भी हैं ऐसा, आपको नहीं करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। और PDF पढ़ेंगे तो 100% विश्वास खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि कैसे होगा। एक दोस्तों आपका एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको कि एग्ज़ाम कैसे होता है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक डेमो कि कैसे होता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। देखिए, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपके कंप्यूटर पर कुछ इस प्रकार से आपका जो स्क्रीन है वो शो करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका नेम आएगा, योर नेम, यहाँ आपका फ़ोटो दिखाई देगा आपका, और यहाँ आएगा टोटल क्वेश्चन 80 हैं, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 160 हैं, और 0.5 की जो नेगेटिव मार्किंग वो यहाँ पर रहेगी। लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग को चेंज किया गया है। अब पता चलेगा दोस्तों आपके एग्जाम में वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो बात की बात है, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है। ये आपके कुछ दोस्तों निर्देश हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई देंगे। मैं हिंदी में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो हिंदी वाले हैं। इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। यहाँ साइड में आपका एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और इसी को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वहाँ पर ऐसे लिखा होगा ए, ठीक है, फिर ए लिखा होगा, ठीक है। तो ए का मतलब इंग्लिश में और ए का मतलब जो है हिंदी वालों के लिए। लेकिन अब एक और फ़ायदा कर दिया कि अब 13 लैंग्वेज और आएंगी आपकी। जैसे उड़िया वालों के लिए उड़ीसा, जैसे उड़ीसा वालों के लिए उड़िया में, जो पंजाब से उनके लिए पंजाबी में, मलयालम में, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, और दोस्तों आपकी गुजराती में, मराठी में, काफ़ी सारी लैंग्वेज और भी इसमें ऐड कर दी है। उन लोगों के लिए फ़ायदा और होने वाला है। तो इनको आप पढ़ लेना। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कुल आपकी जो टाइमिंग है वो 60 मिनट की है। प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर जो है ये 80 है, ये गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। ये 80 कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन ऊपर आप देखेंगे टोटल क्वेश्चन। तो प्रश्नों की संख्या 80 है, नीचे आप देखेंगे सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर दिखाया गया कि भाई आपने निर्देश पढ़ लिए हैं, और यहाँ पर जो है आपके पास कोई भी ऐसा ब्लूटूथ मोबाइल नहीं है जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में जाते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो आपने वो सारी चीज़ें निकाल के जमा कर दी हैं। तो आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे, और दोस्तों आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं करूँगा, मैंने क्लिक किया, और दोस्तों देखो मेरा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है। ऊपर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कोने में आपकी लैंग्वेज आ रही है, ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि रेस्पॉन्स सेव्ड, यानी आपने कितने क्वेश्चन दोस्तों किए हैं, यानी कितने का आपने रेस्पॉन्स किया क्वेश्चनों का, कितने आपने क्वेश्चन अभी विजिट नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज दिखाई देगा। जैसे रीजनिंग का सेक्शन अलग है, जीके का सेक्शन अलग है, मैथ का सेक्शन अलग है, हिंदी का सेक्शन अलग है, और इसी के बराबर में होगा इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश वालों के लिए क्या करना है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश करना है, हिंदी वालों के लिए हिंदी करना है। ये आपको यहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप कर सकते हो यहीं से। आपको सारा नहीं करना है, आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना है, ठीक है। अब देखो मेरे पास 19-20 क्वेश्चन आ गए, तो अभी मैं पहले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक उपाय करना है। नीचे उपाय दिया हुआ ये है, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। जैसे आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्या है, क्वेश्चन जो है रिव्यू में चला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपने इसका आंसर कर दिया, इसका मतलब ये है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैं इसको बाद में देखूंगा, ये मेरा टाइम टेकन क्वेश्चन है, ये टाइम ज़्यादा ले जाएगा, इसलिए मैं इसे बाद में करूंगा। जो आपसे आता है पहले उसको करो, ये आता है तो करो, नहीं आता है तो इसको भी मार्क फॉर रिव्यू में कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप सोच रहे भैया मुझे तो पहले हिंदी करनी है, मैं तो हिंदी करूँगा, कोई बात नहीं, आप हिंदी पर क्लिक कर लीजिए। देखो यहाँ मैं क्लिक करूँगा हिंदी पे, तो मैं हिंदी वाले क्वेश्चन को कर लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले रीजनिंग ही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग ही करेंगे। जैसे हिंदी आता है, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है तो इसका आंसर दो, नहीं आता है तो मार्क फॉर रिव्यू करो, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको यही है कि ये आता है तो करो, नहीं आता है तो मार्क फॉर रिव्यू करो, ठीक है। आता है तो करो, नहीं तो कोई, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर उसका आंसर दे दो। जैसे भाई इसका कोई भी आंसर मैं लगा देता हूँ, ऐसी दोस्तों मैंने 4 लगा दिया, मान के चलो 4 है, कोई भी इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बस मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ, देखो इस क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे ग्रीन हो गया, यानी आपने एक क्वेश्चन को रेस्पॉन्स किया है, इसका आंसर दिया है। आप भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर सेव नेक्स्ट करेंगे, देखो डायरेक्ट सेव नेक्स्ट कर देंगे ना, डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट मैंने कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने उसको विजिट तो किया है लेकिन उसको रेस्पॉन्स नहीं किया, आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया 2 क्वेश्चनों को, यानी आपने देख लिया है कि इसको बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जैसे सी है, इसका अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, इसका मतलब यही होता है,
ठीक है। तो आप सी पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं सी पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अजर कर दिया मैंने ये क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर मुझे आता था तो मैंने कर दिया, इसका आंसर नहीं आता है तो मैं इसको बाद में करूँगा, ठीक है। तो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 7, आज बाज़ार जाना है, आज मुझे बाज़ार जाना है, मेरे को जाना है, मुझको जाना है, मैंने जाना है। तो आज मुझे बाज़ार जाना है, सिंपल सी बात है भाई। तो आपको क्या करना है, मुझे पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों सेव नेक्स्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने 3 क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, एक तो पहले का, 5वें का, सॉरी तीसरे का, 5वें का, 7वें का। ये आपको ये नहीं बताएगा कि इसका आंसर ठीक है गलत है, भाई ऐसा बता देगा तो सब लोग कर लेंगे। ये बताता है, ग्रीन का मतलब ये है कि आपने इसका आंसर देके इसको सेव नेक्स्ट कर दिया है। बाकी आपने 12 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और आपने जो है 12 क्वेश्चन को अपनी विजिट नहीं किया है अभी। 3 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़े हैं और 5 क्वेश्चन आपने ऐसे ही मतलब देख के छोड़ दी हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो आपको क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नीचे 20 क्वेश्चन दिखाई देंगे, हर सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं, ये इस प्रकार से। और टाइम का भी आपको ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब मैं आ गया दोस्तों जीके पर, जीके में आ गया और यहाँ लिखा हुआ है कि जनवरी 2023 के अनुसार विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा दिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में मतलब समझते हैं, हिंदी में तो नहीं समझते, इंग्लिश में समझ लेते हैं तुरंत। तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि उनको ये नहीं पता भाई इसका अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स होता है, सबको पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसको इंग्लिश को हिंदी में ये उसको हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं। ऊपर कोने में जो ऑप्शन आ रहा है देखो, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये आ गया, ये क्वेश्चन पूरा आपका इंग्लिश में आ गया। बस आप देखेंगे भाई इसका मतलब क्या है, वो तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये भी चेक करना है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ टाइप वो करते हैं, हमेशा क्वेश्चन इंग्लिश में बनता है, लेकिन उसको दोस्तों फिर वो यहाँ पर ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाते हैं। तो अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा क्वेश्चन सही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपको मैथ में देखना है, तो मैथ में क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये आपको दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। ये मॉक टेस्ट है आपका, देखो यहाँ पर टाइम भी चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों आपका सारा कुछ हो जाए तो नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए आप सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक डेमो के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं मैंने इसमें, ये जो डेमो बनाया है ना मैंने आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से आप डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी बिल्कुल, ये दोस्तों आप ये सोचिए कि जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही 100%, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों हमारा ये तरीका, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि भाई एग्ज़ाम कैसे देना है, रेस्पॉन्स सारा चीज़ बता दिया है, ठीक है, क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है। देखो एक बात और, हाँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लगा दिया, इसको ऑप्शन लगा दिया डी, ठीक है, इसका डी लगा दिया, और मुझे लगा था भाई इसका तो यार सी था, और मैंने इसको सेव नेक्स्ट भी कर दिया। तो क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो जी हाँ, आप इस क्वेश्चन में दोबारा आएंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इरेज ऑप्शन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑप्शन को हटा सकते हैं, इरेज का मतलब, या आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने हटा दिया, मैं अब सी लगाता हूँ, ठीक है, या आप बिना इरेज किए भी ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इरेज का ऑप्शन इसलिए दिया होता है, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू, इसका मतलब ये है कि इसको मैंने रिव्यू यानी इसको पेंडिंग में डाल दिया है, बाद में देखूंगा इसका आंसर क्या है। इस सब के मैंने आंसर बता दिए हैं। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है, नॉट विजिट का मतलब ये है अभी आपने उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया, 18 क्वेश्चन आपने अभी ऐसे ही छोड़ दिए हैं, 2 क्वेश्चन को आपने विजिट किया है, जिसमें से आपने दोनों को यहाँ पर जो है अनरेस्पॉन्स कर दिया है, क्योंकि जब तक आप सेव नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक वो अनरेस्पॉन्स ही दिखाएगा। बाद में अगर मैंने इसको सेव कर दिया तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर रेस्पॉन्स कर दिया। सेव नेक्स्ट पर जरूर क्लिक करना है भाई, अगर सेव नेक्स्ट पर नहीं करोगे ना तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो है सेव नहीं माना जाएगा, फिर आपका ऐसे ही गलती हो जाएगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेव पर जरूर क्लिक करना है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन समझ में आया, हिंदी इंग्लिश का समझ में आया, कहीं से भी दोस्तों कहीं भी जा सकते हैं। मैं हिंदी से मैथ से मैं हिंदी पर, हिंदी से मैथ पर, मैथ से जनरल अवेयरनेस जीके पर, उसके बाद रीजनिंग पर, कहीं भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से करेंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जो लोग परेशान हैं एग्जाम को लेकर, उनको सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने, थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।